बाइबल कहती है मूसा पहाड़ पे गया परमेश्वर की आज्ञाओं को लेने। उसे उन आज्ञाओं को लाने में 40 दिन लग गए। 40 दिन के बाद जब वो नीचे उतरा, आप पढ़ के देखो, मूसा कुछ भी नहीं लेकर गया था, लेकिन उसे भूख तक नहीं लगी। जब यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में गया, 40 दिन 40 रात उसने कुछ नहीं खाया। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा इन्हें भूख क्यों नहीं लगी? मुझे खुदा ने कहा, क्योंकि वो रोटी खा रहे थे जो मैं उन्हें दे रहा था। कौन है वो रोटी? जीवन की रोटी मैं हूं। जब आप खुदा के साथ रहते हो, उसको सुनते हो, ये आपकी रोटी है। दिस इज योर ब्रेड। जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। बैठो, बैठने के बाद उठो, बात करो। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. आप जानते हैं खालीपन बहुत बुरी चीज है। Emptiness is a very evil thing. खाली बैठना, खाली दिमाग, खाली हृदय। शैतान का अटैक आप पे तब बहुत कम होता है जब आप काम करते हैं। उसके मुख्य अटैक आप पे तब होते हैं जब आप खाली बैठे। जब उसको स्पेस मिलती है ना, जब उसको गैप मिलती है, वो अपने सीड्स आप में डालने की कोशिश करता है। और बहुत कम लोग समझ पाते हैं इट्स डीमन। बहुतों को लगता है इट्स नेचुरल। परमेश्वर क्यों अपने वचन को महत्व देता है? साम 138 में लिखा है, प्रभु ने अपने आप से अधिक अपने वचन को महान किया। क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर वचन अंदर गया तो वचन जिंदगी चलाएगा, वचन ऑपरेट करेगा। इसीलिए मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ आज की सभा में नहीं लेकिन हर सभा में यह आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे सबसे अधिक परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है और उसे अंदर लेना है। मुझे आज भी याद है, मैं एक साउथ इंडियन होटल में गया कुछ समय पहले और
मैंने वहां पर कुछ डोसा ऑर्डर किया। उन दिनों में 2000 रुपए के नोट चलते थे, आपको पता है ना 2000 रुपए का नोट, कितने लोग को याद है? बंद हो गया। सो मैं एक होटल में गया, मैंने उनको कहा मसाला डोसा दो, उन्होंने दिया। सांभर नहीं खाई, आज भी याद है, चटनी के साथ खाया। और जब मैंने उनको कहा बिल दो, बिल लाए 48 रुपीस, और मैंने 2000 रुपए का नोट उसमें रखा। पता नहीं भाई साहब किसका चेंज लेकर आए, ज्यादा पैसे थे। और जब मैंने पैसे गिने, मैंने तो प्रभु से कहा, मैंने मांगा थोड़ी, इन्होंने तो खुद दिया है, तो ये चोरी भी नहीं हो सकती। मैं खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं ना हम लोग, कभी कभी खुद को बेवकूफ बनाते हैं, मैं सही हूं। सो गाड़ी पे बैठा और काम की तरफ जहां काम था वहां जा रहा था। मुझे खुदा ने कहा पैसे लौटा। मैंने कहा वो मेरे हैं। खुदा ने कहा तेरे नहीं है, तेरे वो थे जो तूने दिए, तेरे थे जो एक्सचेंज में आने वाले थे, जा देगा। मैं नहीं माना। जैसे जैसे मैं गाड़ी आगे बढ़ाता रहा, मुझे प्रभु वचन देते रहे। और 1 किलोमीटर के बाद मैं इतना अशांत हो गया, मेरे अंदर पीस ही नहीं था। मुझे खुदा ने कहा जब तक उसके पैसे नहीं लौटाएगा मैं तुझे पीस नहीं दूंगा। मैंने गाड़ी घुमाई और मैं होटल में गया। मैंने उसके पैसे कहे, वेटर को कहा सर ये पैसे आपके ज्यादा आ गए। बोला सर आप भगवान हो। उन्होंने मुझे ऐसा कहा सर आप भगवान हो। मैंने कहा क्यों? बोला मुझे इतनी गाली पड़ी है बॉस की, अब मैं वापस लौटाऊंगा तो मैं सारी गालियां वापस दे पाऊंगा। मैंने उनके पैसे दे दिए और वो बेचारा इतना खुश हो गया। उसने कहा सर थैंक यू, कोई आता नहीं है आजकल। मैंने कहा मैं भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा वचन लेकर आया भाई। अगर वचन नहीं होता ना तो चला जाता मैं घर पे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर वचन नहीं है और वो दे डूइंग व्हाटएवर दे वांट। कहिए अपने पास वाले को वचन अंदर होना जरूरी है। वचन नहीं होगा ना भाई, 2 चीजें चलाएंगी आपको, दिमाग और शरीर। और इतिहास गवाह है दिमाग और शरीर ने किसी को आबाद नहीं किया। ये पिक्चरें लगती हैं कि दिल की सुनो, दिल की नहीं सुननी है। हाँ, ये जो लोग कहते हैं ना दिल की सुन, दिल की सुन, दिल की सुनते सुनते तो बर्बाद हुए थे। दिल की नहीं सुननी है, अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, उसको सुनना है। आज का वचन आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन आपको सिखा सकता है कि आप परमेश्वर के करीब कैसे रह सकते हो। और ये ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं जिनको प्रीच करना रियली दिस इज माय डिजायर कि हाँ मैं चर्च को, लेकिन मैं कभी कभी ये वचन नहीं दे पाता हूं। उसका एक मुख्य कारण ये है क्योंकि लोगों का वो लेवल नहीं है। सम पीपल, उनका लेवल नहीं है वो। ट्रस्ट मी, मैं कभी कभी ऐसे संदेशों को प्रीच करने के लिए मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं प्रभु कितने लोग ऐसा स्ट्रगल करेंगे जिस स्ट्रगल की तू बात कर रहा है। ये तो चर्च में भी कभी कभी सोए रहते हैं, कैसे मैं क्या प्रीच करूं प्रभु। लेकिन आज मैं ये बात बोलूंगा आपको। मैं जानता हूं कुछ लोग हैं यहां पर आज जो इस वर्ड को ऑनेस्टली इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। सब तैयार हैं? आप सब मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोलिए प्लीज। ओपन योर बाइबल विथ मी एंड आई होप आप सब लाए होंगे और मेरे साथ खोलें द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, लूका रचित सुसमाचार, और उसका हम खोलेंगे 22 चैप्टर। सब खोल लीजिए 22वां अध्याय। और प्लीज आप लगाइए 54। लूक 22:54।
लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय और उसका 54। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोलें, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज आप यहां देख सकते हैं। फिर वे उसे बंद करिए। फिर वे उसे पकड़कर ले चले। किसे? जीसस को। और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। They seized him and led him away and brought him into the high priest's house. But Peter followed from a distance. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मेरी बाइबल कहती है एक समय था जब मूसा और एलिया यीशु से मिलने एक पहाड़ पे आते। जब वो उस पहाड़ पे आते हैं तो मत्ती, मरकुस, लूका, ये तीनों जगहों पे लिखा है, आप पढ़ सकते हो। और वो उस पहाड़ पे उसे बता रहे थे और लिखा है वो उसकी मृत्यु की चर्चा कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि कैसे तुझे मरना है। और आप पढ़ सकते हो बाइबल के अंदर यीशु ने पहली बार इन दो नबियों से मिलने के बाद अपनी मृत्यु के बारे में बात करना शुरू की थी। इससे पहले कभी भी नहीं। रीड इट। और जब यीशु ने यह बात प्रोनाउंस करना स्टार्ट की कि मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा, तो वहां पर एक चेला था जिसका नाम था पतरस। पतरस इज अ फायरी मैन। वो हमेशा एक पैशनेट व्यक्ति था। नो प्रॉब्लम। ये बात अलग है कि वो बहुत सारी कमजोरियों से भी गिरा हुआ था, लेकिन हाँ, कुछ चीजें उसकी अमेजिंग हैं, जैसे कि खुदा के लिए उसे अपना बिजनेस ड्रॉप कर दिया। आज कौन करता है? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको खुदा ने कहा ये कर, वो नहीं करते। यही तो अमेजिंग बात थी इवन अब्राहम में भी, कि उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया जब खुदा ने। प्रभु से पाना बहुत आसान है, चेला तो वो होता है जो छोड़ दे, है ना जी? पाना तो, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर पाने पे बहुत शिक्षाएं हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन छोड़ने पर बहुत कम लोग बोलते। सो पतरस ने अपना सब छोड़ दिया था। और आप सभी जानते हैं जब पतरस ने यीशु के मुंह से ये सुना कि यीशु मरने की बातें कर रहा है, तब पतरस वो पहला चेला था जिसने कहा प्रभु आपको सब छोड़ सकते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तब यीशु ने उससे साफ कहा कि मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। यू विल डिनाई मी 3 टाइम्स। और हम सभी जानते हैं एक समय आया जब गसमनी के बाग में जीसस अरेस्ट होते हैं। फरीसी और महायाजक और सारे पलटन उसे पकड़ने के लिए आते हैं। तो मेरी बाइबल कहती है सब चेले भाग गए और हथियार भी इसने उठाया था। उसने हथियार उठाया, पतरस ने। एक्चुअली मुझे लग रहा है वो यहूदा को मारने जा रहा था, पर जो रास्ते पे आया उसका कान उड़ा दिया। जरा सोचो, तलवार चलाने नहीं आती थी तो भी कान उड़ाया, चलाने आती तो गर्दन ही उड़ा देता। एंग्री मैन, कहिए एंग्री मैन। आप जानते हैं जब उसने ये किया, प्रभु ने उसको पतरस नहीं कहा उस टाइम पे, कैफा, कहिए कैफा। क्यों उसका पुराना नाम लिया? क्योंकि भाई साहब पुराने स्वभाव में चल रहे थे। वो पुराने नेचर में चल रहा था, राइट? अब सुनिए, जब पतरस ने वहां पर जब पतरस ने उस एक आदमी का कान उड़ा दिया, जब जीसस अरेस्ट हुआ, उसके बाद जब यीशु को पकड़ के ले गए, आप जानते हो पतरस उस समय कहां था? पीछे पीछे। अब वो डिस्टेंस से फॉलो कर रहा है उससे। कहिए डिस्टेंस। हाँ, यहां लिखा है फिर वे उसे पकड़कर ले चले। अब यीशु गिरफ्तार हो चुके हैं और पतरस भी पीछे है, लेकिन अब पतरस उतना पास नहीं है उसके, अब वो डिस्टेंस है। वो है
आप ये नहीं कह सकते हो कि भाग गया, लेकिन वो अब गैप है, अब वो दूर से उसे देख रहा है। जब मैंने कल इस मीटिंग का फ्लायर बनाया तो आप देखते कैसे कोने में खड़े होकर देख रहे हो। आप जानते हो, जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मुझे प्रभु ने कहा, सूरज तुझे पता है मेरे बहुत से बच्चे मेरे पीछे चलते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है, वो दूर दूर से चलते। कहिए दूर दूर, बोलो बाजू वाले को दूर दूर। यस, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे दूर दूर हैं। हाँ, दूर दूर हैं। क्यों दूर दूर हैं? क्योंकि वो कुछ और भी होल्ड करके बैठे। ये भी हो सकता है आप भी यहां हो, आप बिलीव करते हो, यस वो मेरा खुदा है, आपने बैप्टिज्म भी लेके रखा है, आप होली कम्युनियन भी ब्रेक करते हो, लेकिन आप फिर भी कहां ना कहां डिस्टेंस है। आप फील करते हो कि यस पास्टर वैसा करीबी नहीं है जैसा मुझे चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो गैप है ना उसके और हमारे बीच में, ये क्या है? लिसन टू मी। कोई 5 गीतों से भी वार्म अप नहीं होता, कोई सिर्फ एक गीत सुने वो रो पड़ता है, कोई 10 अध्याय पढ़ के भी नहीं बदल पाता, कोई एक चैप्टर पढ़ के खाना खा लेता है। जानते हो कारण क्या है? कारण यह है कि करीबी उतनी है। करीबी जो होती है ना, बनाने के लिए अगर आप चाहते हो ना परमेश्वर और आपके बीच में करीबी जो है वो थोड़ी सी भी मिटे नहीं, तो इस करीबी को बनाने के लिए एक काम किया जाता है और उसको कहते हैं सहभागिता। इसे इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। हमेशा याद रखिए, यहां देखिए, अगर आपके और खुदा के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर वो कोई चीज बढ़ सकती है तो वो है फेलोशिप, संगति, खुदा के साथ संगति। यही वो चीज होगी जो आपके और उसके बीच की गैप भरेगी। इसीलिए हमारी बाइबल के अंदर पर्दा फटा, क्योंकि खुदा ने हमें संगति के लिए बुलाया। एक समय था, मैं एक मीटिंग में गया था, वो मीटिंग बोरीवली में थी। मुझे आज भी याद है, पे करके जाना पड़ा उस मीटिंग में। मुझे फ्री मीटिंग नहीं थी, 400 रुपीज पर पर्सन का चार्ज था। एक बहुत अच्छे वक्ता, मैं बहुत आदर करता हूं उनका, आज भी वो आए थे। तो मेरे साथ एक भाई भी वहां पर गए थे, हम दोनों गए थे। और मुझे आज भी याद है, हमें वो उस एड्रेस को ढूंढने में इतना टाइम लग गया था, बहुत अंदर था वो। और जब हम वहां पर गए, वहां पर पास्टर खड़े थे एंड पास्टर ने गीत गाना स्टार्ट किया। मुझे आज भी याद है, यशाया 6 अध्याय के ऊपर प्रीचिंग की थी उन्होंने, जो यशाया ने प्रभु को ऊंचे पे विराजमान देखा था। और मेरे जो पास में जो लड़के खड़े थे, उनमें से 2-3 लड़के थे, वो फूट फूट के रो रहे थे। ऐसे रो रहे थे वो कि आपको आवाज आएगी। और मुझे आज भी याद है, मैं उनको देख रहा था, लेकिन मैं सेम बंदा वहां खड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूं मैं। वो रो रहे हैं, प्रभु का प्यार फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे आर फीलिंग समथिंग। कुछ तो था जो उनको टच कर रहा था, पर मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। झरना बह रहा था, हम तक नहीं पहुंच रहा था। कारण क्या है? आप याद रखिए, बहुत समय अगर आपने परमेश्वर की संगति को डिनाई किया, आप में और उसमें गैप आ जाएगा। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, प्रभु आपके साथ ही होगा, लेकिन वो जो करीबी होती है ना, वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। मैं कभी कभी सोचता हूं, इतनी दुनिया ने एलिगेशंस लगाए हम पर, धर्म बदल दिया है तुम लोगों ने, तुम लोग को पैसा मिला है, तुम लोग ईसाई बन गए हो, तुम ये बन गए हो, वो बन गए हो, इतना कुछ बर्दाश्त किया, और उसके बाद यहां आके भी प्रभु के करीब नहीं रहा, क्या फायदा? इतना कुछ सहा हम लोगों ने, इतने एलिगेशन सहे, रिश्ते खत्म हो गए हमारे। बहुत सारे लोगों ने बात करना बंद कर दी, क्यों? बिकॉज वी फॉलो जीसस।
आपने इतना कुछ बर्दाश्त किया यहां आने के लिए, और यहां आने के बाद भी आप उस करीबी को नहीं पा सके। सैड। पतरस प्रभु के पीछे ही था, पर देखो वहां लिखा क्या है, दूर ही दूर। चलिए एक छोटा सा सवाल, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग। गुमराह पुत्र के, सॉरी, एक पिता के दो पुत्र थे, लूका में लिखा है। छोटे ने आके कहा मेरा हिस्सा दे दो। बाप इतना लॉयल, बड़े ने मांगा नहीं, उसको भी दे दिया। आप पढ़ के देखो, लिखा है पिता ने दोनों को दे दिया कि इसको ना लगे कि मैं इसके अनफेयर कर रहा हूं, तू भी ले ले भाई। दोनों ने ले लिए अपने अपने पैसे, ठीक है। अब छोटा दूर देश को चला गया। उसने वहां पर, बाइबल कहती है, कुकर्म में, गंदे कामों में अपने पैसे उड़ाए, ठीक है। अब यहां देखिए, एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। ये जो लड़का घर छोड़ के चला गया, ये घर छोड़ने के बाद भी बेटा था कि नहीं था? पर क्या करीब था? बेटा था, अब करीब नहीं। ये हो सकता है आज आप भी बेटे और बेटी हो, पर करीब नहीं। वो बेटा था, उस समय भी था। उस बाप से कोई पूछता, अंकल कितने लड़के हैं आपके? 2। कहां हैं? एक फॉरेन में रहता है, दूर देश, एक मेरे साथ है। अंकल वो फिर आपका बेटा कैसे हुआ? बेटा तो है ना, दूर है खाली। ये हो सकता है आप भी ऐसे हैं, मैं भी ऐसा हूं। फिजिकली वी आर हियर, इनसाइड वी आर फार। शारीरिक रूप से हम यहां हैं, अंदर से उससे बड़े दूर है। मैं आपको सच कहता हूं, इस दुनिया में अगर कोई चीज पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए ना, तो वो यही है, खुदा के साथ करीबी। ओ, ये आपकी जिंदगी बन जाएगी। क्या इंसान बन जाता है, इतना लविंग, इतना काइंड, इतना प्योर बन जाता है उसकी करीबी में, और उससे जितना दूर रहो उतने ही ईविल। बिलीव मी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप उसके करीब रहना सीख गए ना, आप इतने प्यारे, आप इतने शांत, आप इतने जेंटल, ट्रस्ट मी, लोग आपसे 10 मिनट मिलने के लिए तरस जाएंगे। कहेंगे यार इस बंदे से मिलवा दो यार। क्यों? हमें पता है यार ये अलग है यार, कुछ अलग ही बात करता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनसे मैं मिलने के लिए तरस जाता हूं, लेकिन वो नहीं मिल पाते क्योंकि बहुत दूर रहते हैं वो लोग। उनसे जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ देंगे। बट दे आर वेरी सो काइंड पीपल। इवन मुझे लगता था ये तो स्टेज पे ऐसे होते हैं सब लोग, पर मैंने तो एक प्रचारक के चर्च के लोगों से भी बात की। बोला पास्टर बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, जैसे वो ऊपर है ना वैसे नीचे भी है। बहुत लविंग पर्सन है वो। चलिए हम स्टार्ट करें। अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ पास्टर मैं भी खुदा से पीछे तो चल रहा हूं, लेकिन पतरस की तरह दूर ही दूर, वो करीबी नहीं है जो मुझे चाहिए, जिसकी आप बात कर रहे हो। आपने देखा कभी कभी हम वर्शिप करते थे, वर्शिप के अंदर वर्शिप स्टार्ट करते थे, हे कोई भी गीत, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं। कभी कभी वर्शिप करते 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 आंखें बंद होती थी, और करते 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 आंखें खुली, हम इधर हैं। वी आर सो लॉस्ट। लेकिन कभी कभी एकदम पैटर्न से, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा पाऊंगा। कभी कभी हम लोग इतने मेथड्स के साथ चलते हैं। दिस इज नॉट वर्शिप। अर्नेस्ट मल जी ने कहा, आराधना में लोग दिखें तो समझो आराधना शुरू नहीं हुई है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि ये खड़ा है इधर, ये उधर खड़ा है, ये इधर खड़ा है, क्योंकि वी आर सो कॉन्शियस। आराधना देखी नहीं जाती है, आराधना की जाती है। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। मैं अंदर गाना गा रहा था अभी भाइयों के साथ, मेरे इधर मैं नहीं था। बोला ख्रिस्त महाराज की जय। हाँ एक बार मैंने जोर से बोला जय, मुझे लगा 2-3 दुष्ट आत्मा जरूर भागी होंगी।
कहिए, वर्शिप देखी नहीं जाती। ये बात अलग है कि सुनने वाले भी आशीषित होते हैं, लेकिन करने वाले ज्यादा आशीषित होते हैं। पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे। ये बात लिखा है कि सुनने वालों के बंधन टूटे, लेकिन पहले पौलुस के टूटे, है ना जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अभी भी 15 से 20 मिनट हैं। आइए बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आप प्रभु के करीब रहना चाहते हैं, कहिए करीब। कितने करीब? नो गैप, बहुत करीब, इतने करीब। बाइबल कहती है प्रभु उनके साथ था पुराने नियम में, पर नए नियम में बाइबल कहती है प्रभु हम में है। अब हम वो लोग नहीं हैं जो खुदा के साथ बाहर बाहर चलते, अब वो हैं हम उसके साथ अंदर चलते। परमेश्वर चाहता है हम उसके बहुत करीब रहे, इतने करीब कि वो आप अपनी सृष्टि से आपके द्वारा मिल सके। वो इतना आपके करीब रहना चाहता है कि आने वाले दिनों में जब आप किसी पे हाथ रखें तो हाथ आपका हो, स्पर्श उसका हो। यस, ओह हालेलुया। ओह, वो आपको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता है, इतना करीब कि उसकी परछाई और आपकी परछाई एक ही है। इसलिए पतरस के द्वारा लोग चंगे हो पा रहे थे, क्योंकि इस दोनों की परछाई लगभग सेम थी। अब बड़े ध्यान से सुने। अगर कोई चीज आपके और परमेश्वर के बीच में मिसिंग है तो वो है फेलोशिप। कहिए फेलोशिप। कहिए टू फेलो ऑन द सेम शिप। फेलोशिप, इसे हिंदी में कहते हैं सहभाग्यता। कहिए सहभाग्यता। आज मैं प्रचार नहीं करूंगा, आज मैं आपको लाइफस्टाइल समझाता हूं, ठीक है? बिलीव करना शुरू करो खुदा आपके साथ है। महसूस करने के ऊपर मत जाओ। पास्टर मुझे फील नहीं होता है, मुझे भी नहीं होता है कई बार। आई डोंट फील। मैं कई बार फील नहीं कर पाता हूं कि खुदा यहीं पर है। यही प्रॉब्लम है हमारी कि जब हम फील नहीं करते ना, हमें लगता है प्रभु किधर है मेरे साथ, बदल मुझे कुछ महसूस नहीं होता। अब क्या महसूस करना चाहते हो बताओ, मैं करवाता हूं। बताओ आप क्या महसूस? बाल खड़े हो जाएं। कुछ लोगों को लगता है अरे दिख 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 बाल बढ़ बढ़। क्या होता है इससे? कुछ नहीं होता, लाइफ चेंज नहीं होता इससे। डोंट डिपेंड ऑन फीलिंग्स। इवन आप गिर भी गए, उठ भी गए, तो भी इतने एक्साइटेड नहीं होने का। कल मैंने प्रेयर की नवापुर में, बहुत सारे लोग जमीन पे गिर गए। मुझे कोई खुशी नहीं हुई उनके गिरने से। मैं ये देख रहा था कितने लोग उठने के बाद गाली निकालना बंद करेंगे। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और अगर हम लोग के हाथ से कोई गिर जाए उसके बाद ये मेरे द्वारा हुआ है, आप समझ रहे हो मेरे अंदर कितना पावर है। करूं प्रार्थना 10,000 दो। है ना? ऐसे ही बेवकूफ बनाते लोग कभी कभी हमें। कहिए मुफ्त में मिला है। हाँ, जो मुफ्त में मिला है ना उसको बेचना मत, कभी भी नहीं। अब सुनिए, कई लोग सबसे पहले ये बिलीव ही नहीं करते खुदा उनके साथ, क्योंकि उनको लगता है कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा। भाई महसूस करने के ऊपर मत जाओ, फीलिंग्स है ये। विश्वास से जियो, हमेशा विश्वास से जियो। हमेशा विश्वास करो मेरा खुदा मेरे साथ है। एवरीवन, हर एक विश्वास से जियो। और अगर विश्वास करते हो तो विश्वास को कार्य में दिखाओ, बात करो उससे।
छोटी छोटी बातों में उसको सहभागी बनाओ। आप बाल बना रहे थे, अभी बहनें बना रही हैं, पहले भाई बना रहे थे, और आपने देख लिया सफेद बाल, अब आपको पसंद नहीं है। कितने लोग को सफेद बाल पसंद नहीं है? मुझे पसंद नहीं है। जिसको पसंद है ठीक है, हमको नहीं चाहिए, आप रखो भले, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी अभी क्या कर सकते हैं? वो जो सफेद बाल है ना, वो निकाल के उससे बात करो, प्रभु तूने कहा है एक सफेद काला नहीं कर सकते, आप ही कर दो। बहनों, अगर आपको पिंपल भी आता है ना, पिंपल बोलते हैं ना, डिंपल बोलते हैं, पिंपल 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 आता है ना, उसके बारे में बात करो, प्रभु ये मेरी कोमल कोमल त्वचा को खराब कर रहा है। वैसे कोमल कोमल कोई नहीं है यहां पर। लिसन टू मी। आप जब खाना खाते हो ना, खाना खाते समय उससे बात करो, प्रभु पाव भाजी मस्त बनाया माँ ने, तू भी टेस्ट कर। बिल्कुल। मैं उसे पुणे गया था, वहां पर मैंने एक मिसल मंगाई, क्या मिसल था उनका। और जैसे मैंने एक बाइट लिया, मैंने कहा लॉर्ड दिस इज ऑसम, तीखा तीखा, आप भी खाओ प्रभु, आपका भी धुआं निकलेगा कान से, आपका भी धुआं। आपको लगता होगा ना ब्रदर आप प्रभु का मजाक, अरे यही प्रॉब्लम है रिलीजियस लोगों की, उनको लगता है हम खुदा, ये मजाक नहीं है, ये संबंध है। जो सोच सोच के बात किया जाए ना, वो संबंध नहीं होता है, उसे कहते हैं डिप्लोमेटिक। हमारा खुदा डिप्लोमेटिक नहीं है, हमारा खुदा है खुल के बात कर मुझसे तू। आप बिलीव करो, अगर मुझे कोई सताता है ना, मैं कभी कभी प्रभु को बोलता हूं इसको लेसन सिखा। हाँ बिल्कुल, आई एम ऑनेस्ट। मुझे आज भी याद है, मेरी गाड़ी का बटन तोड़ा था किसी ने, मेरा सेल्फ तोड़ दिया। मैंने प्रभु से कहा प्रभु कौन है तू जानता है, सबक सिखा। दया वहां करूंगा जहां तूने कही है। हाँ, मेरी गाड़ी के आगे जीसस लिखा है ना, तो बहुतों को आग लगती है कि सिंधी होके जीसस लिखता है, क्योंकि मैं रहता ही ऐसी जगह पर हूं ना जहां पर लोग तरह तरह की बात, कभी स्टैंड तोड़ देंगे, कभी सेल्फ तोड़ देंगे, कभी ग्लास तोड़ देंगे, कभी क्या कर देंगे, कभी क्या करेंगे। एक दिन मेरा भी दिमाग खराब हुआ, गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। मैंने प्रभु से कहा प्रभु आप जानते हो ये किसने किया है, और आज आप उसे सबक सिखाएं। उसके बाद कभी नहीं हुआ है। मुझे लगता है उसका गाड़ी खुद का भी खराब हुआ है। जानते हो इसे क्या कहते हैं? सहभागिता। चलो और आपको शंटिंग करके बताता हूं। हर काम में उसे सहभागी करना, एक यही चीज है जो परमेश्वर और आपके बीच की गैप भर देगी। इतना करीब हो जाओगे, वो सोचेगा तुम्हें पता चलेगा, वो कहेगा तुम्हें पता चलेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक दिन स्वर्ग में खड़े होकर कहा हमारी तरफ से कौन जाएगा। यशाया ने कहा मुझे भेज। एक्सक्यूज मी यशाया, वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अनाउंस कर रहा है कौन जाएगा। हाँ मुझे पता है वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है वो क्या बात कर रहा है। दैट्स, आप इतने उसके करीब हो जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा वो पिता की बातें और मेरी बातें तुम्हें लेकर बताएगा। सिर्फ परमेश्वर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाओ, डरो मत उससे। यहोवा यीशु बन गया है, डोंट बी अफ्रेड। सब लोगों को लगता है, सबको लगता है यहोवा परमेश्वर ये वही है ना जो पथराव करवाता था। नो सर, आपको मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर कभी नहीं बदला है, वो अभी भी ऐसा है। अगर आपको लगता है ना पुराने नियम का खुदा यहोवा बहुत हार्ड है, नए नियम का यीशु बड़ा बड़ा प्यारा प्यारा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिस खुदा को आप कठोर समझते हो ना, उसी खुदा ने यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो। आप बिलीव कर सकते हैं? जिस खुदा को आप इतना कठोर समझते हैं ना, उसने आपको पाने के लिए अपना बेटा दिया। डोंट बिलीव कि वो कठोर है।
अगर वो पनिश करता था ना पुराने नियम में, तो लोगों के भले के लिए करता था, क्योंकि वो किसी को नाश होते। अब मुझे बताओ, बाइबल में लिखा है मैं घमंडियों का सामना करता हूं और दीनों पर अनुग्रह करता हूं। प्रभु, आप घमंडियों का सामना क्यों करते हैं? ताकि वो उधार पाए, क्योंकि जब तक मैं उनका घमंड नहीं तोड़ पाऊंगा, मैं उनको नहीं बचा पाऊंगा। अवर गॉड इज अ मर्सीफुल गॉड। कल पूरी सभा मेरी इसके ऊपर है उल्लासनगर में, दयालु परमेश्वर। कभी ये मत बिलीव करना कि पुराने नियम का परमेश्वर बहुत, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर ना खुदा की इमेज बड़ी कठिन है। अगर एक खाली हफ्ता, अगर एक दिन बाइबल छोड़ देंगे और अगले दिन दांत में दर्द होगा, मैंने कल बाइबल नहीं पढ़ा था ना, इसीलिए आज दांत में दर्द हो रहा है। आपका प्रभु ऐसा है? आपने आज चर्च मिस किया, संडे के दिन आपने कहा कि आज मैं चर्च नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, उसी दिन आप मस्त सीढ़ी से डांस करते करते उतरे, टक 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 टक। नहीं, देख देख देख, मैंने कहा था ना चर्च। आपका खुदा ऐसा नहीं है। उसको, उसकी इमेज अपने अंदर ठीक करो। एक दिन योना को प्रभु ने कहा नीनवे जा, उन लोगों को समझा वे पाप न करें। योना ने कहा मैं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। आप सभी जानते हैं वो भाग रहा था, तरशीश चला गया। उन दिनों का गोवा था वो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ के देखो। तरशीश वॉज अ पिकनिक हॉटस्पॉट, पिकनिक की जगह थी तरशीश। आप पढ़ के देखो, बीचेस हैं वहां पर। जैसे आज हम देखो बहुत सारे लोग गोवा जाते हैं, लोनावाला जाते हैं, शिमला जाते हैं। ये चीजें घूमने के लिए बहुत अच्छी हैं, टूरिस्ट के लिए। उन दिनों में तरशीश अच्छा था। स्लीपर क्लास का टिकट लेके सो गया, मस्त सो गया। लोग आए जगाने के लिए, भाई साहब क्या किया है आपने? क्या हुआ? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तूफान आया है, चलो चिट्ठी डालेंगे। और मजा आ गया, चिट्ठी योना के नाम पे निकली और प्रभु ने उसको फेंका नीचे। और मच्छ को भी देखो क्या प्रभु ने ट्रेन करके रखा था। नो जीपीएस, नो गूगल मैप। मच्छ जानता था नीनवे किधर है। जैसे बंदे ने पश्चाताप किया, मुंह खोल के जू, जैसे वो लैंड हुआ नीनवे। अब वहां पर उससे प्रचार किया, लोगों ने पश्चाताप किया। पता है, पश्चाताप करने के बाद जब योना, ये बात योना नहीं जानता था कि वो पश्चाताप कर रहे हैं। योना आराम से बैठा था। अब मरेंगे ये लोग, अब आग आएगी सदोम और अमोरा की तरह ऊपर से। कुछ भी नहीं हो रहा था, उल्टा प्रभु ने उसके ऊपर जो पेड़ था वो सुखा दिया। और योना ने कहा ये क्या है आपने? यार तू मुझे एक बात बता, एक रात पहले पेड़ उगा है, अगले दिन खत्म हो गया। पेड़ पे तुझे तरस आ रहा है, मैं इन 1,20,000 लोगों पर दया ना करूं? पता है योना को क्या कहता है? बोलता है यही कारण था मैं नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे पता है तू कुछ करेगा ही नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं तू अनुग्रहकारी, दयालु, देर से गुस्सा करने वाला, करुणामय परमेश्वर है और दुख देकर भी पछताता है। दैट इज द नेचर ऑफ योर गॉड। कहिए अपने पास वाले को, प्रभु की आराधना कर, डर मत उससे। हाँ, वो कभी नहीं डराता। उसने नहीं कहा जो डरेगा वो मेरी आज्ञा मानेगा, उसने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा मानते। डोंट बी अफ्रेड। इवन पाप भी हो जाता है ना, माफी मांगो, उठो। मैंने क्यों कर दिया, क्या कर दिया, बाप रे बहन, हो गया ना पाप? हाँ हो गया, माफी मांगो। नहीं, गलत किया मैंने। बहन मैं जानता हूं बहुत गलत किया, अभी क्या करना है? नहीं मुझे रोने दो, छोड़ दो, मैं और मेरी तन्हाई। अरे उठ। 2-2, 3-3 दिन तक गिल्ट में जिंदगी लेके बैठे रहते हैं सब लोग। मैंने गलत किया, आई डिड रॉन्ग, आई डिड रॉन्ग। ऐसे लोग को प्रभु देख के कहता होगा तेरे को बना के गलती किया। बनाया है क्यों तेरे को? इतना
मैं बात भूल गया हूं, तू पकड़ के क्यों बैठा है? चेंज द इमेज ऑफ गॉड। अवर गॉड इज अ मर्सीफुल गॉड। आपका परमेश्वर वैसा नहीं है, लेकिन हां, इस बात को याद रखना, अगर वो देखेगा ना कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपको बहुत बुरी तरह से गिरा सकता है, वो आपका कान पकड़ सकता है। और ये कान पकड़ना प्यार का चिन्ह है। मैं जिससे प्रेम करता हूं उन्हें डांटता हूं, जिन्हें बेटा बनाता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। वो सिर्फ आपको इसलिए पकड़ेगा ताकि आप न गिरो। उसके हर व्यवहार में प्रेम है। साधु सुंदर सिंह जब ऊपर मिलेंगे तो हम उनसे एक बात जरूर पूछेंगे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब परमेश्वर किसी को नरक भेजे, यह भी उसके प्रेम का चिन्ह है। आई डोंट नो वो क्या लिख के गए हैं, बट मैं एक बात जानता हूं कि वो परमेश्वर का एक दास है। अगर उसने कुछ लिखा है तो कुछ तो होगा इसके पीछे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप परमेश्वर और आपके बीच में गैप भरना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना आप वैसे एक हों जैसे वो भाई और मैं एक हुए थे, सहभागिता रखो। मैं प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेयर आप सब करते हैं। मैं सहभागिता की बात कर रहा हूं। सहभागिता प्रेयर के बाद शुरू होती है। एक होती है प्रार्थना, एक होती है सहभागिता। प्रार्थना आप में से हर कोई करता है, सहभागिता हर एक नहीं करता। यहां स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। आप महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं। आज के दिन को धन्यवाद प्रभु, आज आपने हमें दिन दिखाया। मैं जा रहा हूं काम पे, मुझे ब्लेस करना यीशु के नाम में, आमीन। ये प्रेयर हो गई, ये सब करते हैं। अब यहां से सहभागिता शुरू होती है। आप बिल्डिंग से नीचे उतरे, बाइक पे बैठे, लॉर्ड बैठिए, दैट्स कॉल्ड सहभागिता। सामने से हवलदार आ रहा था और आपके पास लाइसेंस नहीं था, प्रभु इसका मन बदलिए। और प्रभु आपको कहेगा तू लाइसेंस रख। एक बहन आई हमारे चर्च में, ब्रदर मेरे को गवाही देना है। मैंने कहा दो। मैं कल्याण स्टेशन गई, बहुत भीड़ थी, मैंने टिकट नहीं खरीदी, मैंने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझे पहुंचाइएगा। मैं ट्रेन के डब्बे में चढ़ी, सामने से टीसी आ रहा था। प्रभु इतने महान हैं, टीसी ने हर एक को पकड़ा, मुझे नहीं, मुझे छोड़ दिया। मेरी बहन है, मेरी दुआ है, मेरी बहन अगली बार वो सबको छोड़े, तुझे पकड़े। कहिए प्रभु उल्टे सीधे कामों में साथ नहीं देगा। आमीन, धन्यवाद। एक ने आमीन कहा, थैंक यू अंकल। ओ, इसे कहते हैं सहभागिता। दिस इज कॉल्ड फेलोशिप। फिर आप आगे बढ़े। जैसे ही आप ऑफिस पहुंचे, आपने लैपटॉप स्टार्ट किया, आपने खुदा से कहा, खुदा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, लेकिन प्रभु मैं इसलिए इंटेलिजेंट हूं क्योंकि आप जो जीनियस है वो मेरे अंदर रहते। आज काम को करने में मेरी सहायता करी। फिर आप दोपहर में लंच के लिए गए, लंच में भी यीशु को इनवाइट करो, प्रभु खास खाना नहीं है, भिंडी है, आप चाहें तो खा सकते हैं, ओके कल मटन लाऊंगी, लेकिन आज ओके। और अभी ये मटन का नाम सुन के अभी फरीसीपन मत दिखाना, ये देखो नॉनवेज नॉनवेज, जिसको जो चाहिए खाओ, इंसान को छोड़ के सब खा सकते हो आप। एक भाई ने कहा मैं इंसान को, कुछ लोग नॉनवेज नहीं खाते, इंसान को कच्चा खा जाते। ये बात एक हस्बैंड ने कही थी अपनी बीवी के लिए। फिर शाम को निकलते ना गाड़ी पे, फिर बात करो, कोई मौका मत छोड़ो उससे बात करने का। दानियल 3 बार उससे बात करता था। मूसा 40 दिन वहां पर उससे बात करता था। आप जानते हो मूसा ऊपर खाने के लिए कुछ नहीं ले गया था। हैव यू नोटिस्ड? पहाड़ पे कुछ नहीं था, उसकी प्रेजेंस में 40 दिन उसे भूख नहीं लगी है। आप बिलीव कर सकते हो, मैं उस दिन पढ़ रहा था,
मैं सोच रहा था खुदा वो कैसे आया है, खाली हाथ, कुछ नहीं था ऊपर। कहां नहीं लिखा है कि वहां पर कुछ पेड़ थे, पहाड़ था वो। 40 डेज उसे भूख नहीं लगी है। जीसस 40 दिन जंगल में उसकी प्रेजेंस में था, भूख नहीं लगी। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा इन लोगों को भूख क्यों नहीं लगी? यहां देखिए, बाइबल कहती है मूसा पहाड़ पे गया परमेश्वर की आज्ञाओं को लेने। उसे उन आज्ञाओं को लाने में 40 दिन लग गए। 40 दिन के बाद जब वो नीचे उतरा, आप पढ़ के देखो, मूसा कुछ भी नहीं लेकर गया था, लेकिन उसे भूख तक नहीं लगी। जब यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जंगल में गया, 40 दिन 40 रात उसने कुछ नहीं खाया। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा इन्हें भूख क्यों नहीं लगी? मुझे खुदा ने कहा, क्योंकि वो रोटी खा रहे थे जो मैं उन्हें दे रहा था। कौन है वो रोटी? जीवन की रोटी मैं हूं। जब आप खुदा के साथ रहते हो, उसको सुनते हो, ये आपकी रोटी है। दिस इज योर ब्रेड। जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। बैठो, बैठने के बाद उठो, बात करो। सहभागिता सिर्फ घुटनों पर नहीं होती, चलते चलते होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अब जो मैं कह रहा हूं प्लीज इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। अगर आप ये देख रहे हो ना कि आपका स्टमक बाहर आ रहा है और आप वरीड हो, मैं जानता हूं कुछ बहनों को इस बात की बड़ी चिंता होती है जब उनके बाल कम होना स्टार्ट हो जाते। आई नो इट्स ये सच में एक प्रॉब्लम है। दवाइयां स्टार्ट हो जाती हैं इन जगहों पर आकर, जब बहनों के बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। बहन सब बताओ उसको, मेरे भाई अपनी इनकम के लिए बात कर उससे, बोल प्रभु मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं तेरे राज्य के लिए, पर मेरे पास इतना नहीं है, तू मेरी मदद कर ताकि मैं करूं। आपको हर समय घुटनों पर नहीं रहना है। एक समय निकालो, सुबह घुटनों पर बैठो, प्रेयर करो, ऑनर योर गॉड। उसके बाद ये मत सोचो कि आमीन खत्म हो गया और बस सब कुछ यहीं पर खत्म हो गया। नो, वहां से सहभागिता शुरू करो। कोई सामने खड़ा है, उससे मन में बात करो, लेकिन जब कोई नहीं है, मुंह खोल के बात करो। और डरो मत कि शैतान सुनेगा, सुनने दो। कुछ लोग कहते हैं नहीं ब्रदर, अगर हम बात करेंगे तो शैतान सुन लेगा। तो जब प्रार्थना करते हो उस समय नहीं सुनता है क्या? लेकिन शैतान से डरना क्यों? वो है कौन? उससे डरे क्यों? मैं जानता हूं ये चीज थोड़ी सी आपको संसारिक लगेगी, लेकिन ये है सच। कितने लोगों ने पिक्चर देखी थी रमेश सिप्पी की, शोले? ओ सब लोग, मुझे पता है कितने हाथ नीचे हैं, जैसे कुछ करते ही नहीं हो, घर पे बैठ के सारा दिन बाइबल पढ़ते रहते हो। देखी थी? उसमें एक कैरेक्टर था कॉल्ड ठाकुर। हाँ, हाथ कटे थे, बरोबर याद है बहन, बरोबर याद, हाथ कटे हुए थे। मुझे लगता है खुदा ने उसकी हालत ऐसी ही की है। हाथ कट गए हैं, ऐसे ही डरता रहता है। अरे कुछ नहीं है उसमें, शुक्र करो। मरे हुए को फिर से मारने के लिए प्रभु ने कहा है आपको। बिल्कुल, वो हमेशा नीचे ही आ रहा है। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से धक्का दिया। पता है आपको? ये बाइबल कहती है मैंने शैतान को बिजली के नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देखा है। वो नीचे गिरा। उसके बाद लिखा गया है शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव तले लेकर आएगा। पहले फेंका था, अब कहां आ गया? और लिखा है एक दिन एक स्वर्गदूत उसे अथाह कुंड में ले जाएगा।
शैतान हर बार नीचे ही आ रहा है और हमारा प्रभु हर दिन वो ऊपर ऑन अबव और ऊपर। ये वो नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, ताकि हर घुटना टिके, हर जुबान स्वीकार करे कि वो परमेश्वर है। कोई बहन भी बोल दी ये हालेलुया। कहिए अपने बाजू वाले को, तुम मरे हुए को मार रहा है। तो बदर आप ये कहना चाहते हो डेविल स्ट्रांग नहीं है? नो, ही इज, है वो, सिर्फ उनके लिए जो खुदा से दूर है। अगर आप शरीर में चलोगे ना वो आप पे हावी हो जाएगा, पर आप आत्मा में चलोगे आप हमेशा उसके ऊपर हावी रहोगे। आमीन। आइए कहिए सहभागिता। टाइम हो गया है लेकिन 2 मिनट और लूंगा। आप जानते हैं जब एलीशा को पता चलता है वो बच्चा मर चुका है तो वो गेहजी को बेचता है। गेहजी जाता है, लौट आता है ये कहते हुए कि एलीशा बच्चा नहीं उठा। अब एलीशा जाता है और बच्चे के ऊपर पसर जाता है और लड़का जिंदा होता है। मेरा एक सवाल है, एक आदमी अगर मर जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टाइम से पहले गया है, इसका टाइम नहीं आया? क्यों एलीशा इस बात से कन्विंस था कि ये जिंदा होगा? किसने बताया उसको कि इसका टाइम नहीं आया है? कभी आपने सोचा अगर आपके दिमाग में कोई वचन आ रहा है तो ये वचन दे कौन रहा है? खुदा दे रहा है कि शैतान दे रहा है? क्योंकि शैतान ने यीशु को वचन दिया था, अपने आप को ऊपर से गिरा तुझे स्वर्गदूत उठाएंगे क्योंकि लिखा है तेरे पांव में कोई ठेस न लगे। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, खुदा के पाक कलाम में यह भी लिखा है कि तू अपने खुदावन की आजमाइश न कर। शैतान वचन दे रहा है, उसे पता कैसे चलता है? इट्स डेविल। क्योंकि ये परमेश्वर के इतने करीब थे कि परमेश्वर इन पे प्रकट करता था, रिवील करता था। जब आप खुदा के करीब रहोगे ना, वो क्या सोचता है, वो क्या बोलता है, आपको सब पता चलेगा। आप कहां भी खड़े हो जाओगे ना, एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि यहां पर प्रभु क्या करना चाहते, और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। बिकॉज ही इज नॉट द गॉड ऑफ कंफ्यूजन, ही इज द गॉड ऑफ पीस। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन ऑलवेज क्रिएट बाय डेविल। chaos, हमेशा गड़बड़ी उसकी तरफ से आती है, पता नहीं क्या होगा, है तो नहीं है। नो 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 नो। जब भी दिमाग बहुत चले आप समझ जाना, गो बात करो उससे, इतने करीब चले जाओ उसके कि एक दिन आप ये अनुभव कर पाओ कि वो आपके द्वारा बोल रहा है। आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ, दो लोग एक आवाज, सुनने वाले भी कहें आ। टू पर्सनैलिटीज वन वॉइस। जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो। दैट इज द विल ऑफ गॉड। दैट इज द विल ऑफ गॉड। साहिल जल्दी आजा, बंद करना है हमें। 2 मिनट के लिए हम इसे प्रभु बना देते हैं, और मैं नॉर्मली जो हूं, आजा। ये मेरा लैपटॉप है। प्रभु मैं काम स्टार्ट कर रहा हूं, आप मुझे ब्लेस करना, हाँ, यीशु के नाम में। हाँ, अब मैंने डब्बा खोला, पिंडी रोटी। प्रभु 2 रोटी है, एक आप खा लो, एक मैं खा लेता हूं, लेकिन अचार कम लेना। ओके, मुझे अचार बहुत पसंद है प्रभु। आइए आइए।
दोनों खाऊंगा मैं ही। अब ये भी हो गया 6:30-7 बजे। अब मुझे घर से निकलना है और मुझे ऑफिस से घर जाना है। अब मैं फिर से जा रहा हूं और अपना बाइक स्टार्ट कर रहा हूं। प्रभु बैठिए। एक दिन आप उसके इतने करीब चले जाओगे, आप बात करो पहले, वो आपसे बात करेगा। ओ, बाइबल मेरी बाइबल कहती है, पतरस बैठा हुआ था एक फ्लोर पे और पवित्र आत्मा ने उससे कहा, नीचे कुछ लोग आए हैं, उनके साथ चला जा। आप सभी जानते हैं वो लोग कुरनेलियुस के घर से आए थे। पतरस से प्रार्थना नहीं की थी सर, पवित्र आत्मा ने कहा जा, एक टाइम आएगा आप बात करो, एक टाइम आएगा आपसे पहले वो आपसे बात करेगा। That's beautiful। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और वो दूर ही दूर उसके पीछे चलता रहा। ये टाइम नहीं है हम दूर दूर चलें, ये टाइम है हम बहुत पास पास चलें। हालेलुया। आइए आज के वचन के लिए प्रभु को सारी महिमा, सारा आदर देंगे। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड जीसस। आप इससे अच्छी ताली बजा सकते हैं। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज से इस सहभागिता के लिए दुआ करना शुरू करें। यस लॉर्ड, आई वांट दिस। हाँ प्रभु, ये मुझे चाहिए। अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से बात करना शुरू करें। ओह थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से बात करें। हम 2 से 3 मिनट में सभा को खत्म कर देंगे। जल्दी से अपनी आंखें को बंद करें और अपने परमेश्वर से बात करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। ओह वंडरफुल जीसस। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, worship you Jesus। संदेश आ गया। हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारे अंदर से परमेश्वर दुनिया और उनकी चीजों का प्रेम निकाल और हमारे अंदर जो आज हमने सुना तेरे करीब बने रहने का इंटरेस्ट उपजा। हमारी सहायता कर खुदा, हम छोटी छोटी बातों में तुझसे बात करें, तुझे पुकारें, तुझे इनवाइट करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर ऐसी डिजायर दे ताकि हम ऐसे कर सके आज से खुदा। ये समय नहीं है हम तुझसे दूर रहें, अब ये समय है हम तेरे करीब बने रहें खुदा। वहीं पर जिंदगी है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपनी उपस्थिति से हमें भर आज, हमें चखा
खुशी से अपनी इच्छाएं त्याग दें। खुदा जो भी यहाँ मौजूद है, जो उस तरह जीने की इच्छा रखते हैं, खुदा तू उन्हें और मुझे मदद कर, तुझसे बात करने में खुदा सहायता कर। खुदा तुझसे ये दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको सारी महिमा देते हैं। अगर यहां कोई बीमार है तो यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए। Let every sick body shall be healed in the name of Jesus। मैं दुआ करता हूं, पहली बार खुदा इस कलीसिया ने इस विषय में सुना कि खुदा कितना फ्रेंडली है, खुदा कितना प्यारा है। बहुत चीजें सुनी प्रभु, लेकिन हम नहीं जानते थे तू ऐसा है, इतना दोस्त, इतना प्यारा मित्र है तू। हम पर दया कर प्रभु, तेरी हर बेटी पर रहम कर, तेरे हर बेटे पर रहम कर। महिमा देते हैं आपको, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886.